जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान बरार पांडे का मुख्य यहाँ पे कार्य क्या था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान बरार पांडे का मुख्य कार्य क्या था। तो इनका मुख्य कारण क्या हो जाए, कार्य क्या होगा। तो लगान का विस्तृत हिसाब रखना, ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर की किस भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की किस भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब LISP हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति के विघटन का प्रावधान है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति के विघटन का प्रावधान होगा। तो याद रख लेंगे, ये हो जाएंगे धारा 55 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे भारत का महान्यवादी से। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत के महान्यवादी से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह के दौरान बोंडा माड़िया जनजातियों ने हिस्सा लिया था। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह के दौरान बोंडा माड़िया जनजातियों ने हिस्सा लिया था। तो ये लिए हुए थे मेरिया विद्रोह के बाद। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों में एक एक्सबाइट जो है किसके बराबर होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों में एक एक्सबाइट किसके बराबर होता है। तो ये होते हैं आपके 1024 PB के बराबर। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे आप कि वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये मिले हुए हैं गुजरात को। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, गुजरात को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ पे कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे चार्ल्स इलियट होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर में कर्नेल किसका मुख्य भाग होता है। तो कंप्यूटर में कर्नेल किसका मुख्य भाग होता है। तो कंप्यूटर में कर्नेल जो है ये मुख्य भाग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ में मरई मेला मुख्य रूप से किस महीने में शुरू होता है।
तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मरई मेला मुख्य रूप से किस महीने में शुरू होता है? तो ये होते हैं आपके पौष महीने में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पौष महीने में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोबोल भाषा का विकास मुख्य रूप से किसके लिए जो है यहाँ पे किया जाता था? तो कोबोल भाषा का विकास मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? तो ये किए गए थे आपके व्यवसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यवसायिक कार्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में रामलाला दर्शन योजना के कितनी राशि जो है आवंटित है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में रामलाला दर्शन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित होगा? तो आप बताएंगे 35 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कुल देवी यहाँ पे कौन थी? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके गज लक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब गज लक्ष्मी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखेंगे ये दिए गए हैं अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द वाली में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर शब्दावली में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, डोस्ट पर इंच होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सल्फी को अपना पेय पदार्थ जो है मानती है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सल्फी को अपना पेय पदार्थ मानती है? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मुड़िया हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप याद रखेंगे कि हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखेंगे प्रेम सिंह तमांग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रेम सिंह तमांग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्वाचन आयोग से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा OSI मॉडल किस परत पर राउटर कार्य करता है? तो OSI मॉडल किस परत पर राउटर कार्य करता है? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे नेटवर्क लेयर पे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेटवर्क लेयर पे होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो मेन पार्ट में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मेन पार्ट में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच जो है मुख्य रूप से है? तो याद रखेंगे कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? तो ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि MS एक्सेल में पिवट तालिका का मुख्य उपयोग क्या है? तो याद रखेंगे कि MS एक्सेल में पिवट तालिका का मुख्य उपयोग क्या है? तो याद रखेंगे इनका मुख्य उपयोग जो है डेटा को संरक्षित करना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी फीस की दर किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी फीस की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
तो ये दर निर्धारित की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि 1 पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है। तो याद रखेंगे कि 1 पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 1024 टेराबाइट के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में पुष्प पुन्नी त्योहार बड़े उत्साह से जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में पुष्प पुन्नी त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे पेंगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पेंगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से जो है लिए गए हैं। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके जर्मनी से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जर्मनी से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर में वाईफाई का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में वाईफाई का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा। तो जॉन ओ सुल्वन के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जॉन ओ सुल्वन के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान प्रथम सूबेदार कौन थे। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान प्रथम सूबेदार कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे महिपंतराव दिनकर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि फिनिशिंग कंप्यूटर अपराध में किससे संबंधित है। तो फिनिशिंग कंप्यूटर अपराध में किससे संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके डेटा चोरी और धोखाधड़ी से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हंसदेव बांगो बांध किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हंसदेव बांगो बांध किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके कोरबा जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोरबे जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो याद रखेंगे ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है। तो ये होते हैं आपके वह ब्राउजर जो पहले से इंस्टॉल और सेट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह किस वर्ष जो है हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो यह हुए थे आपके कब, 1922 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1922 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था। तो याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता जो है यह हुए थे 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 5 मार्च 1931 को हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ की सुआ नृत्य में किस पक्षी की प्रतिमा टोकरी में रखी जाती है। तो छत्तीसगढ़ की सुआ नृत्य में किस पक्षी की प्रतिमा टोकरी में रखी जाती है। तो याद रखेंगे तोता के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तोता के हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।